The acceptance of indiscipline is even more disastrous than indiscipline itself. हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित उज्जवल है और आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कंप्लेंट्स टू मैजिस्ट्रेट अंडर सीआरपीसी। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि भाई ये कंप्लेंट होता क्या है और ये इसको डिफाइन कहाँ कर रखा है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन डी सीआरपीसी के में डिफाइन कर रखा है क्या कंप्लेंट। वो क्या बोलता है कि कोई भी ऐसा एलिगेशन जो कि या तो वर्बली किया गया हो या तो फिर राइटिंग में किया गया हो, किसको, मजिस्ट्रेट को, और किस पर्पस से, ताकि कोई एक एक्शन लिया जा सके इस कोड के अंदर, सीआरपीसी के अंदर कोई एक एक्शन लिया जा सके। वो होता किस बारे में है, जो एलिगेशन होता है किसके बारे में होता है, बोलते हैं किसी एक ऐसे इंसान के बारे में जिसको वो जानता हो ना जानता हो और उसने कुछ एक ऑफेंस किया हो जो कि प्रोहिबिटेड हो लॉ के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है आपका कंप्लेंट। अब दूसरा एसेंशियल्स क्या होते हैं वैलिड कंप्लेंट के। सबसे पहला एलिगेशन ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, मतलब जो एलिगेशन होना चाहिए वो किसी एक ऑफेंस के कमीशन का होना चाहिए, वो और किसी चीज का नहीं, ऐसे किसी ऑफेंस के जो कि प्रोहिबिटेड हो लॉ के द्वारा और उस चीज के कमीशन का होना चाहिए। दूसरा, या तो वो ओरल में हो सकता है या तो फिर वो राइटिंग में भी हो सकता है। तीसरा, वो किसके पास होना चाहिए भाई, वो मजिस्ट्रेट के पास होना चाहिए, इसमें पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं होती है। थर्ड जानते हैं, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं सेक्शन 200 क्या बात करते हैं। वो बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट। वो क्या बोलता है कि जब कंप्लेंट रजिस्टर होती है, जब कंप्लेंट किया जाता है मजिस्ट्रेट के पास, तो मजिस्ट्रेट का सबसे पहले ड्यूटी क्या होता है, वो होता है कि भाई तुमको एग्जामिन करना हो किसे, कंप्लेनेंट को और विटनेस, जो कि अगर वहां पे कोई विटनेस प्रेजेंट थे उस ऑफेंस कमिट होने के दौरान, उनको एग्जामिन करना होगा और उस एग्जामिनेशन का भी जो भी रिपोर्ट होगा उसको राइटिंग में लिखना होगा और तुम्हें साइन भी कराना होगा। किससे, मजिस्ट्रेट को साइन भी कराना होगा। किससे, जो कंप्लेनेंट होता है उससे, जो विटनेसेस होंगे उससे, और मजिस्ट्रेट को खुद भी साइन करना होगा। नेक्स्ट सेक्शन 201 वो क्या बात करता है, प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द केस। मतलब कोई भी ऐसा मतलब ये बेसिकली बात करता है ऐसा सिनेरियो जब जिस मजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं हो उस चीज को, उस केस को टेकअप करने का। सबसे पहला ऐसा सिचुएशन जब कंप्लेंट जो है वो राइटिंग में हो, तो क्या क्या ड्यूटी बनती है मजिस्ट्रेट की। ड्यूटी ये बनती है कि भाई वो कंप्लेंट को प्रॉपर कोर्ट के पास रेफर कर दिया जाए, रिटर्न कर दिया जाए, ताकि उस पे जो प्रोसीडिंग्स है वो फर्दर मूव करे। लेकिन मान लीजिए वो कंप्लेंट जो है वो राइटिंग में नहीं हो, तो क्या करते हो, कंप्लेनेंट को ही डायरेक्टली बोल देता है भाई सुनो, हम इस मतलब जो मजिस्ट्रेट बोलते हैं मैं इस केस को नहीं, मेरे पास अथॉरिटी नहीं है इस केस को टेकअप करने की, तुम एक काम करो, प्रॉपर कोर्ट के पास जाओ, वहां पे जाके तुम्हारा ये केस लिया जाएगा और प्रोसीडिंग्स होगी। अब एक केस लॉ देख लेते हैं। कौन सा केस लॉ भाई, राजेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस कब का केस है, 1989 का केस। इस केस में क्या होता है, इस केस में ये होता है ना, जिस कोर्ट में सुनवाई चल रही होती है वो क्या बोलती है कि भाई मेरे पास इस केस को लेने का प्रॉपर जुरिसडिक्शन नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, तो क्या करती है ना, वो जो एक्यूज होता है उसको एक्विट कर देती है। अब बाद में जाके ये हेल्ड होता है कि भाई तुम्हारे पास जब पावर है कि वो जो अगर तुम्हारे पास अथॉरिटी नहीं है उस केस को टेक करने लेने की, तो तुम एक काम क्यों नहीं किए, तुम्हें ये काम करना चाहिए था कि उस कंप्लेंट को प्रॉपर कोर्ट में तुम रिटर्न कर देते, लेकिन तुमने क्या किया, एक्विट कर दिया एक्यूज को, तो ये गलत था। अब नेक्स्ट इधर बढ़ते हैं सेक्शन 202। वो क्या बात करता है, पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस। वो क्या बोलता है कि जब मैजिस्ट्रेट किसी एक कंप्लेंट को क्या एक्सेप्ट कर लेता है और वो ऑथराइज होता है उस केस को टेकअप करने के लिए, तो उसके पास पावर होता है। कब, क्या पावर, कि भाई मान लो कि जो एक्यूज्ड है वो उस इंसान, मतलब जो मजिस्ट्रेट है उसके जुरिसडिक्शन में रहता ही नहीं है, वो रिसाइड उसके जुरिसडिक्शन के बाहर करता हो, तो उसके पास पावर क्या है, उसके पास पावर ये है कि जो प्रोसेस है उसको पोस्टपोन कर दे और वो क्या कर सकता है, वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है उस मैटर में खुद से, या तो फिर किसी पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट करेगा कि भाई तुम इन्वेस्टिगेट करो। क्यों, ताकि पता चले कि भाई ये जो केस है इसमें प्रॉपर ग्राउंड्स हैं या नहीं है इस प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, मान लीजिए वो जो मजिस्ट्रेट है उसके पास वो केस आता कहां से, कोई कोर्ट उसको पास ऑन करती है वो केस, तब जाके वो ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं, जो ऊपर मैंने डायरेक्शन बताया कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है और पोस्टपोन कर सकता है, ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकती अनटिल एंड अनलेस उसने कंप्लेनेंट और विटनेस को एग्जामिन कर दिया हो। और या तो फिर एक और एक्सेप्शन है
कि अगर वो जो केस है वो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल है, किससे, कोर्ट ऑफ सेशंस, तब भी जाके कोई ऐसा डायरेक्शन, कोई भी ऐसा ऑर्डर पास नहीं कर सकता कि भाई पोस्टपोन कर दिया जाए, इन्वेस्टिगेट कर ले खुद से। लास्ट सेक्शन 204 क्या बात करता है? डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट की। क्या बोलता है कि भाई मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होता है कब, क्या, कि जब वो स्टेटमेंट्स दोनों के रिकॉर्ड कर ले, कंप्लेनेंट के, विटनेस के, जो भी हैं उनकी स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड कर ले, उनका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए और उसका रिजल्ट आ जाए, तो उसके, और अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि ऐसा कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है इसकी प्रोसीडिंग्स के लिए, तो क्या करता है वो, क्या करता है, कंप्लेंट को डिसमिस कर सकता है। तो दोस्तों यही तक था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।